कौन कर रहा है किसको गुमराह? जनता क्यों नहीं समझ पा रही है राजनीतिक चाल? पार्किंग की समस्या का क्या होना चाहिए समाधान? आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी समस्या नाम के बेंच पर एक साथ, तो कौन सुनेगा आम जनता की फरियाद? किस तरह से हो रहा है जन सुविधा के नाम पर सरकारी जमीन का बंदरबांट? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए खबरों का पोस्टमार्टम जन जागरण प्रेस के साथ। तो आज हम दिल्ली का एक बहुत बड़ा अर्बन इशू, शहरी समस्या लेके आए हैं, जो सीधा सीधा दिल्ली के अंदर एमसीटी के अंदर आता है। वो इशू है कार पार्किंग का इशू। चाहे आप फ्लैटों में रहते हो, चाहे आप कोठियों में रहते हो, गाड़ी खड़ी करना अपने आप में सबसे बड़ी समस्या है। मार्केट्स के अंदर पार्किंग की बात हो, दफ्तरों के बाहर पार्किंग की बात हो, कमर्शियल एरिया में पार्किंग की बात हो, हर जगह पार्किंग अपने आप में एक समस्या है। नहीं होने के कारण, सही रेगुलराइज्ड पार्किंग नहीं होने के कारण सड़कों पे लोग इधर उधर पार्किंग करके जाते हैं, ट्रैफिक जैम होता है और भी बहुत सारी समस्याएं। एक छोटी सी अभी आपने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को सुना। इनका कहना है कि दिल्ली में पार्किंग की व्यवस्था एमसीडी को करनी है, जो बिल्कुल सही है, क्योंकि शहर बसाने की जिम्मेवारी एमसीडी की है, तो उसकी सुविधा का ख्याल भी एमसीडी को ही रखना होगा। इसके अलावा अभी क्या क्या काम एमसीडी का है, इसके बारे में प्रवक्ता साहब ने बताया। हम ज्यादा गहराई में ना जाते हुए और ना पूरी दिल्ली की बात करते हुए सीधे क्षेत्रीय मुद्दे पर आते हैं। बुराड़ी विधानसभा में आबादी के हिसाब से नई कॉलोनियों का विस्तार हो रहा है, तो वहीं आबादी के हिसाब से जन सुविधा का विस्तार क्यों नहीं हो रहा है? स्मरण के लिए बता देना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता से इस संबंध में बात की, जो जन जागरण प्रेस के पिछले कई वीडियो में देखने को मिलेगा। तो बताएं कि बीजेपी काम नहीं करने देती है। अब हम इस जगह आम आदमी पार्टी और उनके कार्यकर्ता की बातों को तरजीह देते हुए उन्हीं के कथनानुसार बताना चाहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी चोर है और आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी के विधायक अपनी ईमानदारी का परिचय जनता को क्यों नहीं दे रहे हैं? चोर बीजेपी शासित नगर निगम को ढलाव घर बनाने के लिए, पार्किंग बनाने के लिए, पार्क बनाने के लिए सरकारी भूमि उपलब्ध क्यों नहीं करवा रहे हैं? अगर इन सब कार्य के लिए जगह उपलब्ध करवा चुके हैं तो जनता को क्यों नहीं बता रहे? चोर कांग्रेस सरकार ने जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए डिस्पेंसरी की व्यवस्था की, जो आज भी किराए के मकान में चल रही है। तो ईमानदार सरकार की ओर से डिस्पेंसरी के लिए सरकारी जगह उपलब्ध क्यों नहीं करवाई गई? देर से ही सही जनता इतना समझ चुकी है कि दिल्ली में जमीन दिल्ली सरकार के अधीन है। निर्माण कार्य एमसीडी के और जगह जगह नए नए कॉलोनी और सरकारी जमीन पर निगम पार्षद की बिल्डिंग चोर से रिश्ता का कहानी बयान करने के लिए काफी है। अब आम आदमी पार्टी के नेता विधायक समझ चुके हैं कि निगम में भी बहुत मोटी रकम कमाई जा सकती है, इसलिए अब निगम चुनाव में जीत की तैयारी हो रही है। पहले बीजेपी निगम पार्षदों से मिल बांटकर विधायकों ने सरकारी जमीनों पर कब्जा करवाया और कमाया, और अब जब उससे पेट नहीं भर रहा तो अब पूरे निगम पर कब्जा कर आप पार्टी की कमाई को अब 4 गुना बढ़ाना चाहते हैं। इसके पीछे की सोच को भी समझना होगा। आखिर बीजेपी को पता है कि इतने सालों से वो दिल्ली की जनता को लूट रहे थे और अब जनता को लूट की कमाई का पता चल गया है, तो चोरी करने का तरीका बदल दिया जा रहा है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को कमाना सिखा दिया है। अब बीजेपी शोर मचाने की भूमिका में होगी और आप पार्टी चोरी करने में मस्त रहेंगे। यानी कि पागल जनता समझ ही नहीं सकती आखिर उनको लूट कौन रहा है। और एक तरफ कांग्रेस न जाने क्यों न दरोगा की भूमिका में जाना चाहती है और न चोरों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस के शायद सारे चोर और दरोगा सब बीजेपी और आप में शामिल हो गए हैं। अब सिर्फ नाम का ही रह गया है कांग्रेस, नेता खत्म। फिर मिलते हैं नए मुद्दे नए चेहरे के साथ, तब तक बने रहे जन जागरण प्रेस के साथ। धन्यवाद।